नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग जो यूपी पीएससी के थ्रू जो आरओ एआरओ का एग्ज़ाम हुआ था 2021 का 5 दिसंबर 2021 को, उसके जो भी हिस्ट्री के इतिहास के क्वेश्चन थे, आज उन सवालों को हम सॉल्व करेंगे। तो एक एक करके उनको देखते हैं। जो आगे भी आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। बहुत अच्छे प्रश्न, अच्छे स्तर के प्रश्न पूछे हैं आयोग ने। चलिए देखते हैं। पहला सवाल है हमारा, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ये 4 घटनाएं दे रखी हैं इसमें और इनको हमको क्रम से लगाना है। पहला है करजन वायली की हत्या, दूसरा खुदीराम बोस को मृत्युदंड, तीसरा बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ, चौथा अबुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ। ऑप्शन भी देख लेते हैं हम। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर बताना है हमें। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा, ऑप्शन बी दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा, ऑप्शन सी पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा, ऑप्शन डी तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला। चलिए तो इनका क्रम देखते हैं। ये हमें क्रम से लगाने हैं। तो पहला है इसमें करजन वायली की हत्या, खुदीराम बोस को मृत्युदंड, बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ और अबुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ। तो इसका देखते हैं सबसे पहले क्या हुआ था। इसमें सबसे पहले हुआ था बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ हुआ था सबसे पहले। उसके बाद खुदीराम बोस को मृत्युदंड दिया गया था। उसके बाद करजन वायली की हत्या हुई थी। सबसे बाद में अबुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ हुआ था। तो हमारे आंसर हैं 3, 2, 1, 4। देखिए ऑप्शन देखते हैं, 3, 2, 1, 4। ऑप्शन देखते हैं आगे। पहला ही ऑप्शन है हमारा 3, 2, 1, 4। ए द राइट आंसर, ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें 2 सूची दे रखी हैं और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में बात कर रहा है, जो उत्तर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर हुए थे। तो ये स्थान दे रखे हैं, वर्ष दे रखे हैं। मेरठ इसके सामने दे रखा है 1916, कानपुर 1905, लखनऊ 1946, बनारस 1925। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा,
ऑप्शन बी तीसरा पहला दूसरा चौथा, ऑप्शन सी तीसरा चौथा पहला दूसरा, ऑप्शन डी दूसरा तीसरा चौथा पहला। तो ये हमें मिलाने हैं। चलिए उनको मिलाते हैं, मैच करते हैं। अब सही है। चलिए, मेरठ में जो अधिवेशन हुआ था वो 1946 में हुआ था, ठीक। कानपुर का अधिवेशन जो हुआ था वो 1925 में हुआ था। लखनऊ में जो अधिवेशन हुआ था 1916 में हुआ था, जिसको लखनऊ समझौता के नाम से जानते हैं। और जो कानपुर में अधिवेशन हुआ था इसमें सरोजनी नायडू ने अध्यक्षता की थी। लखनऊ के में अंबिका चरण मजूमदार ने अध्यक्षता की थी। और बनारस का अधिवेशन हुआ था 1905 में। तो हम मिलाते हैं, पहले का तीसरा, बी का चौथा, यानी तीसरा चौथा पहला दूसरा, तीसरा चौथा पहला दूसरा। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन है तीसरा चौथा पहला दूसरा। बी राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना, इसमें भी हमें मिलाना है। ये कुछ युद्ध दे रखे हैं और उनके वर्ष दे रखे हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1803 से 1805, द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध 1780 से 1784, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1878 से 1880 और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1750 से 1754। इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए दूसरा चौथा पहला तीसरा, ऑप्शन बी तीसरा दूसरा चौथा पहला, ऑप्शन सी पहला तीसरा दूसरा चौथा, ऑप्शन डी चौथा दूसरा तीसरा पहला। चलिए ऑप्शन मिलाते हैं उसको। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये हुआ था आपका 1780 से 1784 के बीच, ठीक। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध ये हुआ था 1750 से 1754। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध ये हुआ था आपका 1803 से 1805 और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 1880। यानी कि ये अब आपके मिल गए दूसरा चौथा पहला और तीसरा, दूसरा चौथा पहला तीसरा। चलिए मिलाते हैं, दूसरा चौथा पहला तीसरा ऑप्शन ए में है हमारे में। राइट आंसर ऑप्शन ए दूसरा चौथा पहला तीसरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं ये। नीचे 2 कथन दिए गए, एक को अवकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अवकथन ए असर्शन, भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था। कारण क्या दे रहा है? क्योंकि वे ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। ऑप्शन क्या है हमारे? पहला है ए सही है किंतु आर गलत है, दूसरा ए गलत है किंतु आर सही है, तीसरा ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है, चौथा ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। चलिए देखते हैं।
तो भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वे ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। दोनों ही सही है। और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ये भी हमें क्रम से लगाने हैं। लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन, और चौथा है सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। आंसर के ऑप्शन क्या दे रखे हैं इसके? पहला है दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा। ऑप्शन बी तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला। ऑप्शन सी चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा। ऑप्शन डी तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा। इसका सही आंसर है सबसे पहले हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ था। उसके बाद सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई थी। और उसके बाद लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में। ये हो गया हमारा चौथा। तो इसका मतलब हो गया तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला। तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला। चलिए आंसर देखते हैं। तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला, ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का क्या नाम था? मनोरंजन, रंजन प्रसाद, त्रिलोकी सिंह या राजेंद्र पांडे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मनोरंजन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में पूछ रहा है। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? आपको ये बताना है। पहला है इसकी स्थापना 10 जून 1800 को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। इसका जो सही आंसर है इसमें पहला गलत है। 10 जून 1800 को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में इसकी स्थापना नहीं हुई थी। इसका दूसरा सही है, इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। ठीक, कहाँ है फोर्ट विलियम कॉलेज? कलकत्ता में। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8। ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? 40%, 45%, 50%, 55%? इस क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजन है क्योंकि आयोग ने जो आंसर दिया है वो ऑप्शन ए दिया।
40%। जबकि कुछ किताबों में देखेंगे हम तो किसी में 52% भी दे रखा है, किसी में 33% भी दे रखा है, किसी में 40 भी दे रखा है। तो आयोग ने इसका 40 माना है, तो अभी हम इसके फ़िलहाल के लिए इसको 40 मानते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए 40%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? 1832, 1833, 1834, 1835। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1833 में आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो गया था? मतलब इलाहाबाद के किले पर अंग्रेजों का अधिकार कब स्थापित हो गया था? 1790 में, 1792 में, 1796 में, 1797 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1797। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? कोतवाल को, दरोगा को, अमला को या जमींदार को? उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दरोगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और पुनः कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास, रिसड़ा में प्रथम जूट मिल का प्रारंभ, भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन और बम्बई में प्रथम कपड़ा मिल का प्रारंभ। ये कूट से नए आपको आंसर मिलाने हैं। ऑप्शन ए है पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा। ऑप्शन बी है चौथा, दूसरा, तीसरा, पहला। ऑप्शन सी है दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा। ऑप्शन डी है तीसरा, दूसरा, पहला और चौथा। चलिए इसको देखते हैं। इसमें आंसर है सबसे पहले बम्बई में कपड़ा मिल का प्रारंभ हुआ था, उसके बाद रिसड़ा में प्रथम जूट मिल का प्रारंभ हुआ था, उसके बाद भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन हुआ था और उसके बाद भारत में भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास हुआ था। तो इसका सही आंसर है चौथा, दूसरा, तीसरा, पहला। चौथा, दूसरा, तीसरा, पहला। चलिए आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी चौथा, दूसरा, तीसरा, पहला राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। सही बात है। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। चलिए देखते हैं क्या है। ऑप्शन क्या दे रखे हैं? ऑप्शन ए केवल पहला, ऑप्शन बी केवल दूसरा, ऑप्शन सी पहला और दूसरा दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक ना ही दो। तो
इसमें दोनों ही वाक्य सही हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया था जो भारत में होनी थी। बिल्कुल सही बात है। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था। सही बात है बिल्कुल, तो इसलिए दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक को कथन असर्शन कहा गया और दूसरे को कारण रीज़न कहा गया है। कथन क्या कह रहा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। कारण, वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। ऑप्शन क्या है हमारे? ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसमें देखते हैं। कथन तो सही है, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था, पर कारण गलत है। वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे, ये कारण नहीं था। इसलिए ए सही है, आर गलत है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गोरखपुर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16। निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल का नहीं था? यानी कि इसमें से 3 पुर्तगाल के हैं और 1 पुर्तगाल का नहीं था। तो पहला है दुआर्ट बारबोसा, ऑप्शन बी डोमिंगो पायस, ऑप्शन सी पीटर मुंडी, ऑप्शन डी फर्नाओ नूनीज। तो इसमें से बारबोसा, डोमिंगो पायस और नूनीज ये तीनों पुर्तगाल के थे। पीटर मुंडी पुर्तगाल का नहीं था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पीटर मुंडी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17। निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? बाला को, लहना को, मर्दाना को, श्रीचंद को। तो गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी लहना को घोषित किया था। राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से दिल्ली के सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन खुसरो शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नासिरुद्दीन खुसरो शाह के समय में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 19। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था? इल्तुतमिश, नासिरुद्दीन महमूद, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था? मुर्शीद कुली खां, सरफराज खां, शुजाउद्दीन मोहम्मद खां, अलीवर्दी खां। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए
मुर्शीद कुली खां। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? शुजाउद्दौला, आसफउद्दौला, राजा चेत सिंह या राजा महीप नारायण सिंह? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजा चेत सिंह ने बनारस विद्रोह का नेतृत्व किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर हैं और वर्तमान अवस्थिति है, ये हमें बताने हैं कि ये पुराना नाम से थे और ये नया नाम है, इसमें से कौन सा गलत है? कोल या कोयल, अलीगढ़, महोत्सव नगर, महोबा, महोदय श्री, कन्नौज, जेजाक भुक्ति, कौशाम्बी। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या? ऑप्शन तो ये खुद ही हैं। अच्छा, हमें इसमें इसी में से गलत बताना है। ठीक, तो इसमें इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जेजाक भुक्ति। जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड को कहते हैं, न कि कौशाम्बी को। यही गलत है, बाकी तीन सही हैं। कोल कोयल अलीगढ़, महोत्सव नगर महोबा, महोदय श्री कन्नौज से कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुमेलित नहीं पूछा था, ठीक है। जेजा भुक्ति कौशाम्बी को नहीं कहते, ये बुंदेलखंड को कहते हैं, ये बुंदेलखंड का नाम था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे? यूपी में कितने महाजनपद थे? मतलब उस टाइम के जो 16 महाजनपद थे उसमें से आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यूपी का जो क्षेत्रफल है उसमें कितने महाजनपद स्थित थे? 6, 7, 8 या 9? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 8। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 है। जादिन जन्म भयो डैश का धरती धसी 2.5 हाथ। मतलब जिस दिन जन्म हुआ था उस दिन धरती 2.5 हाथ धस गई थी, नीचे खिसक गई थी। मतलब उपयुक्त लोकोक्ति का संबंध उत्तर प्रदेश की किस ऐतिहासिक विभूति से है? विद्याधर, माहिल, आल्हा या परमर्दे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आल्हा। ऑप्शन सी, आल्हा। चलिए आगे देखते हैं। ये इसका मतलब हो गया जादिन जन्म भयो आल्हा का धरती धसी 2.5 हाथ। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 25, निम्नलिखित में से किन राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था? अच्छा, जनता द्वारा इन राजाओं को प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। पहला है हर्षवर्धन, दूसरा गोपाल, तीसरा यशोवर्मन, चौथा है नंदीवर्मन पल्लव मल्ल। ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल पहला, दूसरा, चौथा। ऑप्शन बी केवल दूसरा, तीसरा, चौथा। ऑप्शन सी दूसरा और चौथा। और ऑप्शन डी दूसरा और तीसरा। तो इसका राइट आंसर है एक तो गोपाल को और दूसरा नंदीवर्मन पल्लव मल्ल को। इन दोनों को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था, गोपाल और नंदीवर्मन पल्लव मल्ल। तो इसका आंसर है केवल दूसरा और चौथा। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन सी, केवल दूसरा और चौथा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 26वां,
कौन सही सम्मिलित नहीं है? विदेशी यात्री, इसका हमने आंसर आपको बता दिया शायद 25 का, ऑप्शन सी केवल दूसरा चौथा। चलिए अगला देखते हैं। 26वां, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? विदेशी यात्री दे रखे हैं, भारत भ्रमण वर्ष, ये किस वर्ष भारत आए थे वो दे रखा है। पहला है फायान, 399 से 414 ईस्वी में आया था, 399 से 414 ईस्वी। ह्वेनसांग 629 से 645, इत्सिंग 679 से 695, अल मसूदी 957। फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था और ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय आया था। इस क्वेश्चन का भी आयोग ने आंसर जो है कुछ अलग टाइप से दिया है। इसका आंसर माना है आयोग ने इत्सिंग, मतलब कि ये सम्मिलित नहीं है। जबकि हम एनसीईआरटी देखेंगे या सतीश चंद्रा की किताब देखेंगे तो उसमें बताया गया कि अल मसूदी जो था वो 957 में ना करके 941 और 943 के बीच में आया था। अब इसका आंसर या तो आयोग चेंज करेगा, जो फाइनल आंसर की देगा उसमें। अब ये तो आयोग ने दी नहीं आंसर की, तो अब तो इसी को मानना पड़ेगा। वैसे एनसीईआरटी देखें या सतीश चंद्रा देखें तो उसमें अल मसूदी को 941 से 943 बताया गया, तो इसका मतलब ऑप्शन डी गलत होना चाहिए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरा स्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। बिल्कुल सही बात है। प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका हमें पहला तो सही लग ही रहा है, दूसरे में क्या है कि शायद जौ के प्रमाण नहीं मिले उत्तर प्रदेश से, धान के तो मिले ही नहीं हैं, चावल के मिले हैं, तो इसलिए इसमें केवल पहला सही होना चाहिए। आयोग ने भी केवल एक ही सही दिया है, इसलिए राइट आंसर केवल एक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर, जो कानपुर में भीतरगांव मंदिर है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी ईस्वी से 6ठी सदी ईस्वी के मध्य हुआ था। ईंटों से निर्मित यह मंदिर भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और ना तो एक ना ही दो। इसमें दोनों ही हमारे सही हैं। इस मंदिर का निर्माण 5वीं से 6ठी ईस्वी के मध्य हुआ था और ईंटों से यह निर्मित यह मंदिर भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। चलिए शायद ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। हाँ, तो ये हुए आर ओ 2021 के पेपर के हिस्ट्री के क्वेश्चन। मिलते हैं अगले सेशन में पॉलिटी के क्वेश्चन के साथ। और कैसा लगा सेशन आप लोग ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।